विज्ञान का सेशन स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान का हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो परावर्तन के बारे में सीख रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में सीख रहे हैं, और वो मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। तो जैसा मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में कहा था कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, कैसे, और भी उसके थोड़े रूल्स होते हैं कि जब और ये जो अभी हमने देखा कि इमेज का कितनी दूर बन रहा है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर बन रहा है, तो इस बेसिस पे फॉर्मूला भी एक बनता है। वो आज के सेशन में हम सीखेंगे। तो अब तक हम लोगों ने जो सीखा है वो हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार प्रतिबिंब बन रहा है उत्तल तथा अवतल दर्पण में। और हमने ये भी देखा जो उत्तल दर्पण दर्पण है वो उसमें के जो हमारा फोकस पॉइंट होता है वो मिरर के पीछे की तरफ होता है। और जो हमने वो कैसे समझा था, जब हमने बॉल के स्ट्रक्चर से हमें पता चल गया कि वो एक सर्कल को ही हमने काटा है जिससे एक कॉन्वेक्स मिरर बन रहा है, एक कॉन्केव मिरर बन रहा है। तो जो हमारा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा अंदर रहेगा तो हमें प्रिंसिपल एक्सेस उसके डायरेक्ट यहाँ मिलेगी, सामने मिलेगी, ठीक है। और फिर हमें फोकस पॉइंट भी सामने मिलेगा। लेकिन अगर हमारा जो हमने इस टाइप का करा है और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हमारा फोकस इधर पे जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये जो सर्कल हमने इसको अलग करा तो इसके बीच में है। ये सब हम लोगों ने समझ लिया। मैं ये चीजें इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें हाँ थोड़ा सा याद करनी पड़ती है, लेकिन कुछ चीजें अगर हम समझ लें तो उसे याद करना इजी हो जाता है। तो आज हम लोग सीखते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी है, साइन कन्वेंशन है। तो आज हम लोग सीखते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी जो साइन कन्वेंशन है वो क्या है। तो जो गोलीय दर्पण में जो द्वारा परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी है उसका है कि जो ये जो दर्पण होते हैं तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करने के लिए निश्चित चिन्ह परिपाटी एक तैयार की गई है और जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं। तो आपसे ऐसे दो ये आपको शब्द मिल रहे हैं, आपको किसी भी रूप में ये पूछा जा सकता है। तो इस परिपाटी का नियम देखिए। सबसे पहले बिंब को सदैव हम दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। तो चाहे उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में या इस साइड में, मिरर है तो मिरर के हम हमेशा बाईं ओर ही रखा जाता है। तो दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से ही आपतित होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है तो जो लाइट रेस लेंगे वो भी हमारी लेफ्ट से आएगी। तो ये अब आपको समझ में आ गया। तो अगर हम उत्तल ले रहे हैं तो हमारा क्या है कि उसका जिस डायरेक्शन से हमारा जो हमारा डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है, अब आपको समझ में आ गया क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं। तो जो हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था कि हमें जो हमारा उत्तल दर्पण था उसमें सिर्फ हमें दो पोजीशन ही मिल रही थी जहां पे हम ऑब्जेक्ट रख सकते थे। और मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो जो हमारा ध्रुव हमने ये पढ़ा था, तो यहाँ से सारे डिस्टेंस हमारे कैलकुलेट होते हैं। तो जैसा हमने देखा था कि फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमने देखा था C=R/2, जो हमने एक वो तो हमने जो फॉर्मूलेस देखे थे। दूसरा पॉइंट आता है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो यहाँ से हमारा सारा कैलकुलेशन चलता है कि जो अगर हम कहें फोकल लेंथ कितनी है तो हम इस पॉइंट से जो फोकस पॉइंट है उसको मेजर करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं तो जो आर जिससे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पी, और जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां होगा उसकी वो वाली दूरी वो हमारी यहाँ पी से ही मापी जाएगी। तो जो देखिए अब अगर हम देखें तो जितने सेशन सब लोगों ने करे हर में हमने छोटे छोटे पॉइंट सीखे, अब वो सब हम मिला के अब देख रहे हैं कि ये जो हमने जो इमेजेस ये सब देखा तो ये इन परिपाटी के नियम से ही ये सारे काम होते हैं।
तो ये हमने, अब आपको समझ में आ गया, यहाँ से सारे डिस्टेंस कैलकुलेट होते हैं। दूसरा जो होता है, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस ये एक्स, जो एक्सिस है, तो ये एक्स अक्ष के अनुदिश, तो ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम क्या ये एक्स एक्सिस भी मानते हैं, समझे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल उसमें हम क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पे जो मूल बिंदु के दाईं ओर जो होता है वो एक्स का क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ये पॉजिटिव में होती है। और ये सारी जो दूरियां हैं ये धनात्मक मानी जाती हैं, और जो मूल बिंदु इनको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लेते हैं। ये समझ में आ गया। तो जो हमारा मिरर है, तो इसके जो राइट यहाँ पे जो जा रहे हैं, दाईं ओर जो जा रहे हैं, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव और ये आपकी नेगेटिव ली जाती है। तो अगर आप इस टाइप से भी समझ सकते हैं, जैसे नंबर लाइन है, तो हम जितना जीरो से लेते हैं, जीरो से इस साइड में जाते हैं वो पॉजिटिव होता है, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं वो नेगेटिव होता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, मूल मुख्य अक्ष के लंबवत मीन्स उसके परपेंडिकुलर, जो ऊपर की ओर क्या होता है वो प्लस वाई, ये क्या होता है, ये हमारा ये पॉजिटिव वाई अक्ष होता है, जैसे मैंने अभी बताया था ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर का ये सारी वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ होंगी वो नेगेटिव में होंगी। तो हमारी इमेज हमने देखा, कभी तो हमारी क्या हो रही है, इरेक्ट बन रही है, जो वर्चुअल है ना, तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव लेंगे। जो रियल इमेज बनती है वो नीचे की वो उल्टी होकर बनती है। तो जब उल्टी होकर बन रही है तो वो हमारी जाएगी, उसकी जो हम जब उसका मेजरमेंट लेंगे कि कितनी लंबी बन रही है, तो वो हम लेंगे माइनस में। अवतल दर्पण में वे सभी दूरियां जो दर्पण के सामने होती हैं, तो वो भी वस्तु की दूरी क्या हो गई, वो माइनस यू हो गई, क्योंकि दर्पण के सामने है। तो हमने ये देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो नेगेटिव होगी, और जो ऑब्जेक्ट की दूरी है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस दूरी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, फोकस दूरी भी, क्योंकि फोकस सामने है तो ये नेगेटिव में ली जाएगी। और प्रतिबिंब की दूरी वो माइनस ली जाएगी अगर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। और एक पोजीशन पे हमने देखा जब प्रतिबिंब इसके पीछे बन रहा है तो उसकी वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव में। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो से वस्तु की जो दूरी होती है वो माइनस यू ऋणात्मक ली जाती है। अब हम लोग उत्तल दर्पण का देखते हैं। तो उत्तल दर्पण में भी, क्योंकि हमने ये माना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट की जो हम जो दूरी लेंगे वो हमेशा नेगेटिव में रहेगी, माइनस यू, है ना। और जो फोकस दूरी है वो धनात्मक ली जाती है, क्योंकि उसका फोकस जो होता है वो मिरर के इस साइड में होता है, राइट हैंड साइड होता है। और हमने ये जानते हैं जो राइट हैंड साइड जब जो वैल्यूज होती है उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो भी धनात्मक होती है, क्योंकि प्रतिबिंब ज्यादातर क्या होता है वो पीछे की तरफ ही बनते हैं। और क्या ये होते हैं, ये प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है तो ऋणात्मक होगा, और आभासी और एवं सीधा हो तो धनात्मक ली जाती है। तो ये हमने देखा कि कैसे उत्तल और अवतल दर्पण में हमारे जो वैल्यूज हैं, जो हमने डिस्टेंस लिया है ऑब्जेक्ट का या इमेज का, हम कैसे उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू काउंट करते हैं। अब इस बेसिस पे हम एक दर्पण सूत्र निकालते हैं, और वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v आपका हो गया इमेज का डिस्टेंस, u हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/f। तो जब आपको ये जब आपको ये इस फॉर्मूले पे बेस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको जो वैल्यूज रखनी होगी, ये जो अभी हमने साइन कन्वेंशन देखा इसके अकॉर्डिंग करेंगे कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। आपका ऑब्जेक्ट की हम देख रहे हैं कि हमेशा हमारी नेगेटिव ही जा रही है, लेकिन जो हमारी इमेज की जो वैल्यू जाएगी कभी नेगेटिव होगी कभी पॉजिटिव। तो हमें अब देखिए कितनी चीजें याद करनी है कि पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी।
है ना। उसके बाद हमें ध्यान देना उत्तल है या अवतल है, क्योंकि उससे हमारी जो एफ की जो वैल्यू है वो डिफरेंस हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना। तो ये जब मैं क्वेश्चन आंसर्स लूंगी, इस फॉर्मूले से बेस हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे और तब आपको इसका और डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको, क्योंकि दर्पण का जब मालूम होगा तभी आपको मालूम होगा फोकस आपको किस पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है, v की वैल्यू आपको पॉजिटिव रखनी है या नेगेटिव रखनी है, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहता है और लाइट रेस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आती है। इसके साथ हम देखते हैं आवर्धन मैग्निफिकेशन, क्योंकि हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट जो होता है तो उसकी इमेज कभी तो उसके बराबर बनती है, कभी उससे छोटी बनती है, लेकिन कभी उससे बड़ी भी बनती है। तो अगर हमें देखना है वो कितनी बड़ी बनी है, कितना उसमें मैग्नीफाई हुआ है, तो हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। तो बिंब की ऊंचाई को हम h लेते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश लेते हैं, और ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इससे हम निकालते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई हुआ जो उसकी इमेज बनकर आई है। तो ये एक और फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। और इसके साथ ये चीज याद रखें कि आवर्धन के लिए जो बिंब की ऊंचाई है वो धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर सीधा रहता है। आभासी तथा जो सीधा प्रतिबिंब होता है इसकी ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, और वास्तविक और जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसकी हम नेगेटिव में लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो ऊपर की एक्स, जो हमें एक्स एक्सिस थी, तो ऊपर जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है और जो नीचे है वो नेगेटिव, और नीचे जब ऐसे आपका इन्वर्टेड बन रहा है वो आपका वास्तविक और उल्टा आपका प्रतिबिंब बनता है। आवर्धन का मान का देखते हैं कि आवर्धन के मान में धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है, और ऋणात्मक मान बताता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। तो ये आपके शॉर्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू आते हैं, इसमें आपको वही वैल्यू देंगे कि +5 है, आप बताएं कि इमेज कैसी होगी, आभासी और सीधी होगी या वास्तविक या उल्टी होगी। तो आप जब भी अगर उसकी नेगेटिव वैल्यू है तो आप एकदम कह सकते हैं कि ये रियल और इन्वर्टेड है। पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो आप इमेज को का तो आप कह सकते हैं ये वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने साइन कन्वेंशन का देखा कि कैसे हमारे जो u v f की वैल्यू है वो कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव रख सकते हैं। मैग्निफिकेशन का देखा कि कैसे इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट से हम रेशियो निकालते हैं कि कितना मैग्नीफाई हुआ। तो आज आपने 3-4 फॉर्मूलेस पढ़े, तो इनको आप देखें, आपके बुक्स में सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो आप करके देखें और देखें आपको समझ में आ रहे हैं या अभी भी कोई कंफ्यूजन है। तो जैसा हमेशा कहती हूँ, कहीं भी अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है कांटेक्ट करिए, आपकी हेल्प के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और जो आपके डाउट्स हैं उनको आप समझते जाएंगे, आपको टॉपिक्स आसान लगेगा और आप पढ़ते जाएंगे। अगले सेशन में और थोड़े से इस चैप्टर के टॉपिक्स लेकर पढ़ते हैं। तब तक जो अब तक पढ़ा है इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।